रात के अंधेरे में घना जंगल, चांदनी हल्की हल्की पेड़ों के बीच से झांक रही थी। हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। दूर एक उजाड़ हवेली के दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कौन है वहां? एक कांपती हुई आवाज जंगल की खामोशी में गूंज उठी। एक युवक अर्जुन धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ मशाल था और चेहरे पर डर के साए थे। वह एक पुरानी ग्रंथ पुस्तक के पन्नों को टटोल रहा था, जिस पर लिखा था, जिसने भी ब्रह्म पिशाच को जगाने की कोशिश की उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक हवेली के भीतर से एक खौफनाक चीख गूंज उठी। अर्जुन का दिल दहल उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसकी आंखों में जो दिखा वह रूह कांपा देने वाला था। हवेली के अंदर का खौफ अर्जुन की हिम्मत ने जवाब दे दिया, लेकिन उसे सच जानना था। वह धीमे धीमे हवेली के अंदर बढ़ा। चारों ओर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले झूल रहे थे, हवा में किसी जलती हुई चीज की गंध थी। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई है, उसकी आवाज कांप उठी। तभी एक भारी भरकम परछाई दीवार पर उभरी, एक लहराती हुई आकृति जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। और फिर अर्जुन, कोई उसका नाम पुकार रहा था, एक भयंकर घोर आवाज में। अर्जुन का खून जम गया। उसने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने सांस ली। वह कांपते हुए मुड़ा और जो उसने देखा उसकी चीख गले में ही घुट गई। अगला एपिसोड। अर्जुन के सामने कौन था? क्या यह सच में ब्रह्मपिशाच था या कोई और डरावनी सच्चाई छिपी थी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।